दोस्तों आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है एंड लमसम इन्वेस्टमेंट है, दोनों किस टाइम पे करना ज़रूरी है। तो देखो दोस्त, एसआईपी जो होता है ना, वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड लमसम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है कि इकट्ठा आपने कोई पैसा लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, हर एक महीने में आपका बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता रहता है, या फिर आप खुद पैसा पे करते हो एक डिसेंट अमाउंट। जो अमाउंट आपको पे करने से क्या होता है, आपका एक हैबिट बन जाता है, आपका एक लत लग जाता है, और जो एक बेस्ट लत है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। कोई बुरे चीज़ का भी हम लोग आदत बना सकते हैं और कुछ अच्छे चीज़ों का भी आदत लगा सकते हैं। तो क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट का ही आदत लगा दे, ताकि फ्यूचर में जाकर कोई पैसे का कमी ना हो। हम जिस भी टाइम पे प्रॉब्लम में पड़े तो आप पैसा निकाल सके, ठीक है। तो देखो दोस्त, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अपने जगह पे बेस्ट है एंड लमसम इन्वेस्टमेंट भी अपने जगह पे बेस्ट है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पहले बात करें तो देखो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में हर महीने पे, हर वीक पे, या फिर आप हर क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है दोस्त। और डिसिप्लिन किसी चीज़ पे अगर बन जा रहा है, आदत लग रहा है, तो क्या होगा, बाद में जाके कोई महीने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको लगेगा, मन में शांति नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो आपको बुरा फील होगा, और एक अच्छे चीज़ के लिए बुरा फील हो रहा है तो अच्छा चीज़ है ना दोस्त। अगर बुरे चीज़ आप कर नहीं पाए, उसके लिए अगर आपको बुरा फील हो रहा है, तो समझ रहे हो आप अच्छे कर रहे हो अपने साथ या फिर बुरा कर रहे हो, आप खुद ही समझ लेंगे हो, आई होप, ठीक है। तो देखो दोस्त, एसआईपी करने से क्या होता है, आपको मार्केट के बारे में पता रहता है, मार्केट का अभी सिचुएशन क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या है, ठीक है। हर रोज़ आप मार्केट को देख रहे हो, या तो हर महीने पे एक बार देख रहे हो मार्केट को। इससे आपको लग रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो रहा है। ऐसा है कि कोई फील्ड में अगर हर रोज़ आप जा रहे हो तो उस फील्ड के बारे में आप अपडेटेड रह पा रहे होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा ही है, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आप पूरा अपडेटेड हो, एंड आप अपडेटेड रहोगे भी, क्यों ना आप एसआईपी कर रहे हो, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके बारे में कोई अपडेटेड नहीं है, महीने में एक बार कर लिया आपने, सालों में एक बार, 5 सालों में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, और डिसिप्लिन भी नहीं रहा, तो ऑब्वियसली आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाओगे पैसे को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा एंड आप सारा पैसा निकालोगे। जिस प्रॉब्लम का आप बिना पैसा निकाल के भी कर पाते, उस प्रॉब्लम में भी आप उस पैसे को निकालोगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन नहीं था, समझ लो। बट एसआईपी से आपका 2 चीज़ चेंज होगा। पहला चीज़ है कि आपका एक आदत बनेगा, एंड दूसरा चीज़ है प्रबोध कैपिटल ऊपर नीचे आए भी, ऊपर में तो जाना ही है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। बट दूसरा चीज़ ये है कि आप मार्केट के साथ अपडेटेड रह पाओगे, समझ लो। बट लमसम में थोड़ा बहुत ऑपोजिट होता है दोस्त। लमसम में क्या है, अगर मार्केट पीक में है और आपने बहुत मोटा अमाउंट डाल दिया लमसम करके, तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा ही नुकसान फेस करना पड़े, क्योंकि जब मार्केट वहाँ से बॉटम पे आएगा, गिरेगा, तो आपका कैपिटल तक पहुँचने के लिए सालों लग जाएगा यारो, ठीक है। और आप परेशान हो जाओगे, सालों वेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट पीक में ना करके बॉटम में करना होता है, और बॉटम में करने के लिए भी एसआईपी ज़रूरी है। अगर आप एसआईपी ही नहीं करोगे तो कौन से म्यूचुअल फंड अभी बॉटम में है आप समझ ही नहीं पाओगे आप, ये भी एक चीज़ है। तो कंटिन्यूसली कर रहे हो तो मार्केट में अपडेटेड रहोगे, तो ओबियसली जब नीचे गिरेगा तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट देखो, अगर आपका सही टाइम पे पैसा नहीं आ रहा है, लमसम अमाउंट आया है मार्केट जब पीक में था, तो आप कोई एफडी कर सकते हो, ठीक है। या तो बहुत सारे लिक्विड फंड होता है, बहुत ही लो रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, करके रख दो लमसम। बट जब मार्केट गिरे तो आप वहाँ से पैसा निकाल के आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है।
बट पीक में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से आपका भारी नुकसान पड़ सकता है फेस करना, तो ये ध्यान रखना दोस्त। तो आई होप आपने समझ ही लिया होगा दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है और किस टाइम पे किसको इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा बेनिफिट बन सकता है। तो दोस्त अगर आपने सोच ही लिया है कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ पर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।